आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने सूबे में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मेडिकल खरीद में हो रही कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की तीसरी वेव से निपटने के लिए जो सामान खरीदा जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। संजय सिंह ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि जो भी मेडिकल उपकरण बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए खरीदे जा रहे हैं, उनको बाजार मूल्य से काफी अधिक दामों में खरीदा जा रहा है। उन्होंने लिस्ट गिनाते हुए कहा कि जो वेंटिलेटर बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है 22 लाख रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 12,50,000 लगभग है। वेंटिलेटर यूनिवर्सल खरीदा जा रहा है 17,11,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 9 लाख रुपए है। बाईपैप खरीदा जा रहा है 2,73,280 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। HFNC खरीदा जा रहा है 2,52,666 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इन्फेंट वार्मर्स खरीदा जा रहा है 64,900 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 32,000 रुपए है। इन्फ्यूजन पंप खरीदा जा रहा है 44,448 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत कुल 22,000 रुपए है। पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी जा रही है 17,95,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 8 लाख रुपए है। बबल CPAP खरीदा जा रहा है 2,55,990 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख रुपए है। इको कलर डॉपलर खरीदा जा रहा है 23,52,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत कुल 13 लाख रुपए है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि इन सवालों को उठाकर सरकार को जगाना होगा। उन्होंने इस पूरी कवायद को घोटाले की तैयारी करार दिया। उन्होंने कहा, ये बच्चों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए आदित्यनाथ सरकार की तैयारी है या घोटाले और भ्रष्टाचार की तैयारी है। इतने संवेदनशील विषय पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के नाम पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, और अभी अगर ये कहर आ जाएगी, ये महामारी टूट पड़ेगी, तो हम सब अपने घर के अपने प्रिय लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे और तब इन घोटालों पर कार्रवाई होगी तो इससे हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए अभी इन सवालों को हमें उठाना होगा और इस पर सरकार को जगाना होगा। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने द लल्लन टॉप को फोन पर बताया कि आम आदमी पार्टी की आदत है आरोप लगाकर भाग जाना। ये बात मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। ये शीला दीक्षित के खिलाफ आरोपों की एक ट्रक फाइल लेकर घूमते थे। बाद में कांग्रेस के साथ ही उन्होंने सरकार बना ली थी। इन लोगों ने अरुण जेटली और नितिन गडकरी के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए थे और बाद में लिखा पढ़ी में माफी मांगी, कोर्ट में माफी मांगी। कल अखिलेश यादव से मिले हैं और पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। जब इन्होंने कहा था कि सपा गुंडों की पार्टी है, तो इनके जो आरोप हैं उनमें अगर तर्क हो, तथ्य हो, अगर कोई भारीपन हो तो उन्हें सामने रखना चाहिए। आरोप लगाकर भाग जाने की पॉलिसी यूपी में नहीं चलेगी। काठ की हांडी दिल्ली में चढ़ गई, उत्तर प्रदेश में नहीं चढ़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना की पहली वेव के दौरान भी आप पार्टी की ओर से ऐसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन दिल्ली पर जब सवाल पूछा गया तो वे चुप हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रोएक्टिव होकर कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए ICU बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तैयारी की जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाए जा रहे हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।